नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा खबर। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट हाजिर हो चुकी है। जी हाँ, सभी लाभार्थियों के लिए पेंशन गुड न्यूज़। जी, सभी लाभार्थी इंतजार कर रहे थे पेंशन राशि कितनी आएगी, कब आएगी। यहाँ पर देखिए ऐसे में सरकार के द्वारा इंतजार समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर लाभार्थियों को एक बड़ी अपडेट दे दी गई है। हो गई घोषणा। जी हाँ, अप्रैल 2025 से 4 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी। यहाँ पर देखिए कौन-कौन से 4 राज्य हैं जिनमें आप सभी को पेंशन का भुगतान बढ़ाकर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट और कब से अप्रैल 2025 से। किसको कितनी पेंशन राशि दी जाएगी। आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्धावस्था पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो सभी का इंतजार समाप्त हो चुका। और यहाँ पर इनमें से विकलांग को कितनी पेंशन राशि दी जाती है, विधवा को कितनी और वृद्धावस्थाओं को पेंशन की जो धनराशि है वो कितने बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। अब अप्रैल 2025 से आगे मिलने वाली पेंशन में कितनी बढ़ोतरी के बाद इन सभी लाभार्थियों को कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। 100% मिलेगी पेंशन राशि। इसकी भी अपडेट हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। संपूर्ण डिटेल की जानकारी लेने के लिए देखें संपूर्ण जानकारी। जी हाँ, सारी जानकारी सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। पेंशन लेटेस्ट न्यूज। जी हाँ, सभी का सवाल पेंशन, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं सत्र 2025 और 26 शुरू हो चुका है। 24 और 25 ख़त्म होने के बाद अप्रैल 2025 से अब यहाँ पर सवाल आ जाता है पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में पेंशन बम्पर बढ़ोतरी के साथ बढ़ाकर दी जाएगी बैंक खातों में। जी हाँ, पेंशन का पैसा यहाँ देख सकते हैं जो किस्तों के रूप में है बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, किसको कितनी पेंशन राशि दी जाती है और इनके अलावा और किन किन को पेंशन का भुगतान किया जाता है, सभी की डिटेल हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। यदि किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आप इनमें से तो सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है। देखिए क्या घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर एक नहीं बल्कि पूरे 4 राज्यों में बम्पर पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी। जी हाँ, आने वाले सत्र 2025-26 में 1 अप्रैल से जो नई पेंशन राशि शुरू की जाएगी वहाँ पर पूरे 4 राज्यों में पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। आइए जानते हैं वे 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करें दिल्ली में। बीजेपी सरकार आने के बाद दिल्ली राज्य में जो सीएम है यानी कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने अनेकों घोषणा की है, जिसमें अगर हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे पात्र किसानों को भी 3,000 रुपये अधिक दिए जाएंगे। जी हाँ, यानी कि जैसा कि वहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 6,000 रुपये यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में धन दिया जाता है, उसमें जो सीएम रेखा गुप्ता जी है, राज्य यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा तो ये पैसा दिया ही जाता है। अब जो केंद्र सरकार यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये पैसा दिया, उसके बाद राज्य सरकार, जी हाँ, अब यहाँ पर 3,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए पेंशन में भी अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ दिल्ली राज्य में जिन लाभार्थियों यानी कि पेंशन धारकों को 2,000 रुपये पेंशन के मिल रहे थे,
अब उनको 500 रुपये की वृद्धि के साथ 2500 रुपया ट्रांसफ़र किए जाएंगे और जिन लाभार्थियों को 25 रुपये पेंशन के मिल रहे थे उन सभी पात्र लाभार्थियों को यहाँ पर 500 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी के साथ 3000 रुपये और 3000 रुपये पेंशन के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जी, यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी सरकार आते ही ये घोषणा कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, यह राशि अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है। सत्र 2025-26 के आगामी महीनों के जो पेमेंट के साथ ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालांकि इसकी कोई निश्चित डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन 100% आपके बैंक खातों में ये बढ़ोतरी का पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे राज्य, जिसमें यहाँ देखिए पेंशन धारकों की स्थिति को देखते हुए काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी कि बिहार, जी हाँ, दूसरा राज्य आपके बिहार राज्य में सरकार ने बिहार में मिलने वाली पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है नीतीश कुमार जी के द्वारा। यहाँ अगर हम बात करें तो प्रत्येक लाभार्थी को जो पेंशन के रूप में हैं 4000 रुपये बैंक खातों में प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता के रूप में ट्रांसफ़र किए जाते रहे हैं। ऐसे में आज के समय को देखते हुए पैसों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया गया है। आगामी महीने में अप्रैल 2025 के बाद में पेंशन 400 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये प्रत्येक महीना ट्रांसफ़र किए जाएंगे बैंक खातों में पूरे 600 रुपये की वृद्धि के साथ। जी हाँ, यहाँ पर लाभार्थियों को अगर मैं बात करूँ, जो पैसे का भुगतान किया जा रहा है, जिनकी एज 80 प्लस है उनको अभी भी 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं ओल्ड एज में, लेकिन बाकी को 400 रुपये महीना ही दिया जाता है बिहार राज्य में। जी हाँ, अब नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं आपके हरियाणा राज्य की, जिसमें लगभग 14 से 15 प्रकार की पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी, अविवाहित, बोना पेंशन, एसिड विक्टिम पेंशन आदि। यहाँ पर 14 से 15 लगभग प्रकार की पेंशन का भुगतान बैंक खातों में किया जाता है। वहीं पर अब देखिए, जो पेंशन है, सभी की पेंशन जो आती है वो अलग अलग आती है उनकी पेंशन राशि के आधार पर, जैसे 1850 रुपये से लेकर 3000 रुपये और फिर 4200 रुपये तक बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओल्ड एज, विडो, डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को 3-3000 रुपये की जो किस्त है प्रत्येक महीना बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। इसके साथ सरकार के द्वारा जो ओल्ड एज लाभार्थी हैं, जो बुजुर्ग लाभार्थी हैं, जिनकी उम्र अगर हम बात करें यहाँ पर 80 प्लस यानी कि 80 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको यहाँ पर 3000 रुपये के स्थान पर अब 500 रुपये की वृद्धि के साथ 3500 रुपये पेंशन के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं। देखिए, वहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य में भी पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य में बुजुर्ग पेंशन जो है धारकों को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन धारकों को और विधवा पेंशन धारकों को प्रत्येक महीने 1000 रुपये पेंशन के 3 महीनों के अंतराल पे 3-3000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की जाती है। ऐसे में दिव्यांग जो पेंशन धारक है उनको जो पेंशन राशि दी जाती है वो अलग तरीके से दी जाती है। देखिए, यानी कि विकलांगता के आधार पर जिनकी विकलांगता 40% से ऊपर होनी आवश्यक है, प्रत्येक महीना 3000 रुपये की जो पेंशन है आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। जी, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से पेंशन का भुगतान किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पेंशन राशि है। देखिए, ऐसे में विचार किया गया है कि अप्रैल 2025 से आगे जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, जिनकी यहाँ पर 3000 रुपये पेंशन राशि दी जाती है, उनको 500 रुपये की वृद्धि कर के साथ 3500 रुपये एक किस्त के रूप में यानी कि 3 महीने के अंतराल पे 80 प्लस लाभार्थियों को ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो 80 से ऊपर लाभार्थी हैं यानी कि बुजुर्ग पेंशन धारक हैं। जी हाँ, अब ये सभी कार्य कैसे किए जाएंगे और नेक्स्ट राज्य कौन सा है, सभी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट राज्य कौन सा है जानते हैं। देखिए, इन 4 राज्यों में कौन कौन से, मैं आपको नाम बता दूं। यूपी,
बिहार, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में आपको जो है पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर किसी राज्य में ₹500 पेंशन के बढ़ाए गए, वहीं पर किसी राज्य में ₹600 अधिक बढ़ोतरी के बाद देने का ऐलान कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये पेंशन राशि किसको ट्रांसफ़र की जाएगी और इसके साथ-साथ एक और अपडेट देखिए, इन 4 राज्यों में पेंशन बंपर बढ़ोतरी की गई है, जो कि अप्रैल, जी हाँ, ये कब से देना प्रारंभ होगा? अब सवाल ये आएगा कि जो ये पेंशन राशि बढ़ोतरी की गई है, क्या वो अप्रैल महीने में आएगी या अप्रैल से आगे आएगी? कब आएगी? देखिए, अप्रैल 2025 से आगे किसी भी महीने में ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालाँकि अगर हम बात करें, इसकी कोई निश्चित डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई है, अभी बताई नहीं गई है, लेकिन ये सुनिश्चित है, ये यहाँ पर 100% सत्य है कि आपको 100% पेंशन का भुगतान किया जाएगा बढ़ाकर। केवल इसके साथ एक और चीज़ बता दें, केवल उन्हीं लाभार्थियों को ट्रांसफ़र की जाएगी जो पात्र श्रेणी में, यानी कि जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं और पेंशन देखिए, अधिक जानकारी के लिए अपनी जो पेंशन पोर्टल पर सारी अपडेट है वो सही पाई जाए, उसको चेक ज़रूर करें। अब इन सभी की अधिक जानकारी लेने के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं या इसके साथ-साथ जो आपका, देखिए यहाँ पर समाज कल्याण विभाग, जहाँ से आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है, महिला कल्याण विभाग या दिव्यांगजन कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं अधिकारियों से जाकर। अब ऐसे में वहाँ पर वे ही लाभार्थी जाएँगे जिनका या तो पेंशन जो पीछे की बकाया है, वो रुकी हुई है, जिनकी पेंशन पोर्टल पर अपडेट गलत पाई गई है, यानी कि बैंक खाते में आईएफएससी कोड मिसमैच दिखा रहा है या यहाँ पर रोंग दिखा रहा है या डुप्लीकेट दिखा रहा है या अकाउंट नंबर यहाँ पर अलग दिखा रहा है, मिसमैच दिखा रहा है या आपका एड्रेस यहाँ पर सही नहीं है। तो ऐसे किसी भी लाभार्थी को यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैंने बताया इसी के आधार पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। 100% आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा बैंक खातों में। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी पेंशन राशि कब की रुकी हुई है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, किनको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हम जल्दी से जल्दी हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।